स्वागत है तुम लोगों का द रोस्ट में। तो फिर बहुत दिनों के बाद एग्जाम में खुद का मरवा के और नवरात्रियों में मौज काट के हमारा कमबैक हो चुका है। हालांकि कोई कमबैक का इंतजार कर नहीं रहा था, वो अलग बात है। मैं गरीब हूँ। खैर बकवास बहुत हो चुकी, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फिर आज का वीडियो होने वाला है इंडियंस के सिविक सेंस के बारे में। तो अपने देश में लोगों के अंदर सिविक सेंस इतना ज्यादा होता है जितना कि ट्रिगर्ड इंसान के वीडियोस में गाली होता है, जितना कि 5 रुपए के लेस के पैकेट में चिप्स होता है, यानी कि झाट बराबर। चाहे सड़क को कचरे का ढेर बनाना हो या फिर किसी चीज को गुटखे के थूक से लाल बनाना हो, इन सब मामलों में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और बाहर के देशों में जाके लड़कियां छेड़ना, ये तो कुछ लौंडों का ड्रीम है। मानता हूँ कि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन 70% से ज्यादा लोग ऐसा ही सोचते हैं। और हो सकता है कि इन 70% में हम लोग भी हैं। और हमारा दिक्कत यह है कि हम लोग अपने गलतियों को भी सुधारते नहीं है, उल्टा नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि मान लो तुमने सड़क के किनारे एक बोतल फेंक दिया। अब तुम्हें तो लग रहा है कि एक बोतल से क्या ही लंट फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही अगर 20 लोगों ने सोच लिया ना, तो वहां पे बोतल का ढेर लग जाएगा। और ज्यादातर लोग तो ऐसे ही सोचते भी हैं। जैसे कि मेरा ही बचपन का किस्सा सुन लो। वो जो सड़क के किनारे ड्रेन होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम, मुझे बचपन में लगता था कि वो कचरा फेंकने के लिए होता है, क्योंकि उस टाइम था तो मैं छोटा बच्चा ही, इतना कुछ मुझे कैसे पता चलेगा। घर वाले भी बोलते थे जा कचरा ड्रेन में फेंक के आ। बाहर भी लोगों को दिखता था कि कचरा जाके ड्रेन में ही फेंकते हैं। इसीलिए सही टाइम पे सही चीज पर आना जरूरी होता है। उस टाइम पे भला मैं अकबर का बेटा कौन था ये जान के क्या करता। और सच बताओ तो हमारे यहाँ डस्टबिन का कॉन्सेप्ट आज भी नहीं चलता। लोग अपने घर में ही डस्टबिन रखते हैं, कचरे जमा करते हैं, फिर जाके ड्रेन में फेंक देते हैं। फिर बरसात के टाइम जब पानी भर जाता है, लोग रंडी रोना करने लगते हैं, पानी पास नहीं हो रहा। अबे साले, ड्रेन तो तुम लोगों ने कचरे से ब्लॉक कर रखा है, पानी अब पास होगा कैसे? गलती सरकार की भी है। एक तरफ दुनिया बदल रहा है, दूसरी तरफ हर जगह डस्टबिन तक नहीं पहुंच पा रहा। और गलती एक तरफ हमारी भी है, कहाँ पे क्या चीज फेंकना चाहिए, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे हमें लौड़ा पता है। और पता है, शहर के म्यूनिसिपैलिटी ने मेन रोड के किनारे डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। पूरा शहर का कचरा वहीं पे फेंका जाता है। उस जगह पे जब तुम जाओगे ना, कचरे का इतना अच्छा स्मेल आएगा कि तुम्हारे नाक के बाल जल जाएंगे। और मजबूरी यह है कि तुम्हें वहां से जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ही था, वो डंपिंग ग्राउंड है एकदम मेन रोड के किनारे। वही एकलौता रास्ता गांव को शहर से कनेक्ट करता है। उधर शहर के लोगों को तो गांव में आने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए शहर के लोग भी खुश और म्यूनिसिपैलिटी भी खुश। और इधर गांव के लोग कचरे का बदबू सूंघते सूंघते शहर जाए, फिर घर को वापस आए, उसमें किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये किस्सा सिर्फ यहाँ का नहीं है, बहुत से जगह ऐसा ही केस चलता है। हमारे यहाँ के लोगों का एक और दिक्कत है कि लोगों को रोला जमाने में बड़ा मजा आता है। चाहे पॉकेट में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन लोगों के सामने दिखावा तो करना ही पड़ेगा। चाहे महीने के अंत में 10,000 रुपए हाथ में आते हो, लेकिन पॉकेट में आईफोन तो रखना पड़ेगा। चाहे पॉकेट में पेट्रोल डलवाने का पैसा ना हो, लेकिन किस्तों में बाइक लेके जूम जूम तो करना पड़ेगा ना भाई। हमारे यहाँ के लोगों का एक और बड़ा दिक्कत यह है कि इनको पैसा मैनेज करना भी नहीं आता। जब हाथ में पैसे आ जाते हैं तो एक बार में उड़ा देते हैं, जब जरूरत पड़ जाता है तब कर्जा लेना या फिर हाथ फैलाने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। और ये सब नॉलेज भला लोगों के अंदर आएगी भी कैसे? जनरल नॉलेज के नाम से तो हमें परसों पुरानी वही घिसी पिटी बातें ही बताई जाती है। क्लास 10th तक तो इकोनॉमी का ही नहीं समझाया जाता यहाँ पे। और इस देश में तो पढ़ाई करने का मतलब ही है सरकारी नौकर बनना। सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते चाहे तुम्हारा उम्र निकल जाए और तुम घर में बेकार ही बैठे रहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम अगर गलती से भी कुछ और करने की कोशिश करो, यानी कि अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश करो, तो फिर फैमिली वाले और बाहर वाले सब रेडी है तुम्हारे गांड मारने के लिए। प्रॉब्लम तो यह है कि लोग यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की एक्टिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पुराने सोच विचार में ही जी रहे होते हैं। इनको खुद को अपडेट करना ही नहीं है। खैर बहुत बकलिया, इन सब मैटर में जितना बात करो उतना ही कम है। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। चलता हूँ। और अंत में यही बोलना चाहूंगा कि खुद का सोच बदलो, दुनिया ऑटोमेटिक बदल ही जाएगा।